हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 की शुरुआत में सोंगरेन और येनजी आर्ट स्कूल में आ गए होते हैं। सोंगरेन येनजी को देखकर बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है और ये इसको हेलो बोलती है। येनजी इसको पहचान नहीं पा रहा होता तो इससे इसका नाम पूछता है। ये बताती है कि मेरा नाम सोंगरेन है, तुम्हारी मॉम मेरी पियानो टीचर थी। यहाँ पर येनमो और उसका असिस्टेंट भी होते हैं जो इनको छुप कर देख रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर एक म्यूजिक लगा देते हैं, लेकिन ये म्यूजिक सुनने के बाद येनजी को इसकी मॉम याद आती है। ये सब याद आने की वजह से इसकी तबीयत खराब होती है और ये सोंगरेन से कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये कहकर येनजी यहाँ से चला जाता है। लुफियन इन दोनों से पूछने के लिए आता है कि क्या ये प्लान काम किया। येनमू कहती है कि येनजी के दिल में सोंगरेन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लुफियन कहता है कि सोंगरेन ने मुझे एक पिक्चर के बारे में बताया था और उसी पिक्चर को देखने के बाद इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। हो सकता है ये पिक्चर हमारे बहुत काम की हो। येनमू कहती है कि ये पिक्चर येनजी के ऑफिस में तो नहीं है, हो सकता है कि उसके घर पर हो। येनमू कहती है कि अब मुझे येनजी के घर पर जाने के लिए कोई बहाना ढूंढना होगा। घर पर आने के बाद पहले तो इसको कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि ये किसकी मदद से येनजी के घर में दाखिल हो, और फिर इसके माइंड में आइडिया आता है कि ये येनजी के घर में जाने के लिए उसकी बहन की मदद लेगी। येनजी की बहन सीयू की अपनी एआई कंपनी है, लेकिन इसको अपने प्रोग्रामर्स के बनाए हुए रोबोट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होते हैं और अब ये सोच रही होती है कि ये किस तरह से इन्हें बेहतर करके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले सकती है। इतने में यहाँ पर हानजोंग आ जाता है। हानजोंग कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है और वो ये है कि तुम्हारा भाई किसी लड़की को पसंद करता है। सीयू कहती है कि मुझे इस बारे में पहले से ही मालूम है, और फिर ये येनमू और उसके असिस्टेंट की पिक्चर सीयू को दिखाता और कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। सीयू कहती है कि नहीं। हानजोंग कहता है कि ये दोनों साथ रहते हैं, और ये बात सुनकर तो सीयू बहुत हैरान हो जाती है। आज सूरज खूब चमक रहा होता है तो असिस्टेंट ओ धूप के नीचे खड़े होकर अपने आप को चार्ज कर रहा होता है। अब बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ सीयू येनमू के घर पर आती है, और जब ये असिस्टेंट ओ को यूं छत पर खड़ा हुआ देखती है तो इन्हें बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। हानजोंग इसको नीचे आने के लिए कहता है। सीयू बहुत गौर से असिस्टेंट ओ को देख रही होती है और भी पूछती है कि तुम येनमू के घर पर क्या कर रहे हो। तो ओ कहता है कि ये मेरा घर भी है। सीयू कहती है कि तुम दोनों कब से साथ हो। तो ओ कहता है कि हम 5 साल 2 महीने और 13 दिन से साथ हैं। ये तो इसको मिनट और सेकंड भी बता रहा होता है, लेकिन सीयू इसको आगे बताने से मना कर देती है। सीयू इसको कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा और येनमू का रिलेशनशिप ज्यादा पुराना है। जब तक मेरा भाई येनमू को पसंद करता है तो मैं उसे तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। ओ कहने लगता है कि जब मैं किसी के साथ भी जुड़ जाता हूँ तो मैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ता हूँ। ये बात सुनकर हानजोंग को गुस्सा आ जाता है और इसको मारने लगता है। ओ रोबोट है तो इसका भी डिफेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है और ये इसको मुक्का मार देता है। हानजोंग की नाक से खून बहने लगता है तो ये जो अपने बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं उनसे कहते हैं कि हमला करो, लेकिन ओ इन सभी से अकेला ही लड़ लेता है। फिर सीयू जब आराम से बैठ जाती है तो इसको कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी इंसान हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर सीयू को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हानजोंग जेलस हो जाता है। इतने में यहाँ पर येनमू आ जाती है। सीयू येनमू से कहती है कि मैं तो तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ बनाने का सोच रही थी, लेकिन तुम मेरे भाई को चीट कैसे कर सकती हो। येनमू को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता तो हानजोंग कहता है कि ये ओ के बारे में पूछ रही है। येनमू कहने लगती है कि मैं और ओ बहन भाइयों की तरह हैं, मेरे पेरेंट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। ये सुनकर तो सीयू इमोशनल हो जाती है। सीयू से पूछती है कि तुम्हारा और मेरे भाई का रिलेशनशिप क्या है, मुझे सही से बताओ। येनमू कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उसके करीब नहीं जा पा रही हूँ। क्या तुम ऐसा करने में मेरी मदद कर सकती हो। सीयू कहती है कि मैं इसके बारे में तुम्हें सोच कर बताऊंगी। ये कहने के बाद ये हानजोंग के साथ यहाँ से चली जाती है। जब सीयू वापस जा रही होती तो ये ओ के बारे में सोच रही होती है। इसको ओ वाकई में बहुत पसंद आया होता है। आज सीयू येनजी से मिलने के लिए जाती है और इससे कहती है कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए घर पर एक मेड रख ली है। येनजी कहता है कि मुझे किसी मेड की जरूरत नहीं है। तो सीयू कहती है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाती हूँ, खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी। येनजी से कहता है कि अब तुम मुझे क्या धमकियाँ देना बंद करोगी। तो सीयू कहती है कि चूज कर लो, मैं या मेड। तो येनजी कहता है कि मेड ही ठीक है। फिर ये मेड को यहाँ पर बुलाती है जो और कोई नहीं बल्कि येनमू होती है, और ये देखकर तो येनजी बहुत ही हैरान हो जाता है। सीयू येनमू से कहती है कि अब तुम्हें कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहकर इसका ख्याल रखा करोगी। सीयू येनजी से कहती है कि जाओ येनमू के लिए फ्रूट्स लेकर आओ। येनजी कहता है कि ये मेड है, ये काम करेगी, लेकिन सीयू इसे एक नजर गुस्से से देखती है और जबरदस्ती अपने भाई से काम करवा रही होती है। येनमू उसकी कॉफी की तारीफ करने के बाद कहती है कि अब मैं थोड़े से फ्रूट्स खाना पसंद करूंगी। सीयू अपने भाई से कहती है कि इसको फ्रूट खिलाओ। येनजी इसको कहता है कि वो खुद खा सकती है, लेकिन सीयू फिर से इसको गुस्से से देखती है और अब तो येनजी को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि इतनी मुश्किल से इसको फ्रूट खिला ही देता है। इसके बाद सीयू यहाँ से चली जाती है। जब येनमू इसके ऑफिस की सफाई कर रही होती है तो ये पियानो को हाथ ही लगाने वाली होती है कि इतने में येनजी आ जाता है और इसे कहता है कि इसको टच
मत करना। अब जब रात को येनजी घर पर पहुंचता है तो ये सोच रहा होता है कि येनमू ने इसके लिए खाना बना कर रखा होगा। ये सोचकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन जब येनजी घर के अंदर आता है तो येनमू रोते हुए इसके पास आती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर करके थक गई हूँ, अब जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। येनजी कहता है कि तुम मेड हो, तुम्हें खाना बनाना होगा। लेकिन येनमू कहती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। ये बहुत ही क्यूट बन के येनजी से रिक्वेस्ट कर रही होती है तो फिर ये इसके लिए खाना बनाने को तैयार हो जाता है। येनजी इसको कहता है कि तुम फ्रिज में से जाकर डम्पलिंग्स निकालो। लेकिन येनमू को तो ये भी नहीं पता होता कि कौन सा फ्लेवर चूज करना है। ये करने के लिए जब येनजी यहाँ पर आता है तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। येनजी इसको कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक आदमी के साथ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है। येनमू कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता है क्योंकि मैं तुम्हें आदमी ही नहीं समझती हूँ। ये बात सुनकर तो येनजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये जाने लगती है लेकिन ये इसको यहीं पर रोक लेता है। येनमू कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई नई योगा सिखा रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करना सिखाती हूँ। येनजी कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो ऐसा करके। येनजी यहाँ से जाने लगता है लेकिन येनमू इसको यहाँ पर रोक लेती है। इसके इतना करीब आ जाती है तो येनजी इसको कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। येनमू कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि एक लड़की के साथ रहना भी खतरनाक हो सकता है। ये कहकर येनमू सोफे पर आकर बैठ जाती है। फिर ये दोनों जब सुबह उठ जाते हैं तो येनजी इसके लिए खाना बना रहा होता है जबकि येनमू येनजी की साथ में हेल्प करवा रही होती है। फिर जब येनमू येनजी की स्टडी की शेल्फ साफ कर रही होती है तो इसमें से जब ये एक बुक उठाती है तो एक पिक्चर नीचे गिर जाती है। येनमू कहती है कि क्या यही वो तस्वीर है जिसे मैं ढूंढ रही थी। येनमू ये तस्वीर देख ही रही होती है कि इतने में यहाँ पर येनजी आ जाता है और फौरन इसे की तस्वीर ले लेता है। येनमू कहती है कि मैंने जानबूझ के ये तस्वीर नहीं निकाली बल्कि ये तो खुद ही गिर गई थी। येनजी कहता है कि कल से तुम स्टडी साफ नहीं करोगी। येनमू को सीयू की कॉल आती है तो येनमू इससे पूछती है कि आज मुझे येनजी की स्टडी से एक लड़की की तस्वीर मिली थी, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है। सीयू कहती है कि वो हमारी मॉम की पिक्चर है। आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है इसीलिए वो मॉम को जरूर मिस कर रहा होगा। येनजी फेंसिंग खेल रहा होता है और उसको याद आ रहा होता है कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि इसकी मॉम को एक बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड डिजीज है जिसका कोई भी इलाज नहीं था, इसीलिए इसकी मॉम की डेथ हो गई थी। आज सीयू ओ को अपने साथ लेकर जाने के लिए येनमू के घर पर आती है। ये ओ को येनजी के घर पर ले आती है और ये दोनों छुपकर घर में झांक रहे होते हैं। ओ कहता है कि अगर तुम अपने भाई से मिलने जाना चाहती है तो अंदर क्यों नहीं चली जाती। सीयू कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को पता चले कि मैं उसकी भी फिक्र कर रही हूँ। सीयू कहने लगती है कि जब से मेरा भाई येनमू से मिला है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मैंने चेंजेस देखना शुरू कर दिए हैं। जब से मॉम की डेथ हुई है तो येनजी अकेला ही है। वो ऊपर से तो बहुत ही कोल्ड दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो वाकई में ही किसी ऐसे इंसान का साथ चाहता है जिसके साथ वो अपना दुख दर्द बांट सके। वो कहने लगता है कि येनमू भी बहुत अकेली है और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर अकेले नहीं रहेंगे। इतने में येनजी के सिक्योरिटी गार्ड्स इन दोनों को देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतने में खुद येनजी भी यहाँ पर आ जाता है। येनजी अपने गार्ड से कह देता है कि ये मेरी बहन है। येनजी से पूछता है कि अब तुम क्या करना चाह रही हो। सीयू कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ देखने के लिए आई थी, क्या तुम्हें याद है कि आज क्या दिन है। ये सुनना ही होता है कि येनजी यहाँ से चला जाता है। अब येनजी को अपनी मॉम की फोटो नहीं मिल रही होती जिसको ये पागलों की तरह पूरे घर में तलाश कर रहा होता है। येनजी बहुत परेशान होता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने वो फेंसिंग हॉल में ही छोड़ दी है, अब तो उसे किसी ने कचरे में भी फेंक दिया होगा। येनमू ये बात सुन लेती है और फिर ये फेंसिंग हॉल के कचरे में वो तस्वीर ढूंढने के लिए आ जाती है और सारी रात बहुत ढूंढने के बाद येनमू को फाइनली येनजी की मॉम की पिक्चर मिल जाती है। लेकिन जब येनमू घर पर पहुंचती तो येनजी घर पर नहीं होता है। इसे कॉल कर रही होती लेकिन इसका फोन भी घर पर ही होता है। येनजी को पूछने के लिए येनमू सीयू को कॉल करती है और वो इसको बताती है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर येनजी हो सकता है। दूसरी तरफ येनजी आर्ट स्कूल आ गया होता है जहाँ पर इसे अपनी मॉम के साथ पियानो बजाने वाली मेमोरीज याद आ रही होती हैं। यहाँ पर अब येनबू भी पहुँच जाती है और ये इसको जल्दी से इसकी मॉम की फोटो देती है। येनबू इससे पूछती है कि क्या तुम अब पहले से अच्छा फील कर रहे हो। येनजी इसका शुक्रिया अदा करता है। येनजी कहने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास सिर्फ मेरी मॉम और मेरी बहन थी। मैं जो भी करता था मेरी मॉम को हमेशा उससे खुशी होती थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ रहेंगी। लेकिन फिर मेरी मॉम को एक ब्लड डिजीज हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया सिवाय इसके कि मैं अपनी मॉम को मरता हुआ देखूं। अब मैं कुछ भी करूं उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी मॉम मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। येनमू कहती है कि अगर मैं मरने वाली हूँ तो मैं तो चाहूंगी कि मुझे हमेशा याद रखा जाए। लोग अपनी जिंदगी में 2 दफा मरते हैं, एक दफा जब उनकी सांसें रुक जाती हैं और दूसरी दफा तब जब लोग उन्हें भूल जाते हैं। मरना एक नेचुरल चीज है लेकिन हम यादों को महफूज रख सकते हैं, इसलिए अपनी मॉम को मिस करने से अपने आप को रोका नहीं करो क्योंकि जब तक तुम अपने प्यारों को याद करते रहोगे वो हमेशा जिंदा रहेंगे क्योंकि अब वो किसी और तरीके से तुम्हारे साथ हैं। फिर येनमू इसका हाथ पकड़ती है और इसको बाहर ले आती है और येनजी को देखती है कि सितारों को देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। येनजी कहता है कि हाँ ये वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। येनमू कहती है कि मैंने सुना था कि लोग मरने के बाद सितारे बन जाते हैं, इसीलिए जब आप उन्हें बहुत मिस करें तो
आप उन्हें आसमान में देख सकते हैं, बिल्कुल अपने सामने। यनमो की बातें सुनकर यंजी को वाकई में बहुत बेहतर फील हो रहा होता है और अब ये यनमो को ही देखे जा रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।